हेलो एंड वेलकम। आज से हम एज़्योर डेवऑप्स की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और इस पूरे थ्रू आउट सीरीज में हम देखेंगे कि एज़्योर डेवऑप्स है क्या। इसके पहले हमने AWS डेवऑप्स देखा और उसके पहले हमने डेवऑप्स देखा। तो डेवऑप्स, AWS डेवऑप्स और एज़्योर डेवऑप्स में डिफरेंसेस क्या रहेंगे, कौन कौन से टूल हम यूज़ करते हैं एज़्योर डेवऑप्स में, वो सब डिस्कस करेंगे। AWS डेवऑप्स में हम कौन कौन से टूल यूज़ करेंगे कंपेयर करके देखेंगे। और जो ओपन सोर्स डेवऑप्स टूल्स हैं लाइक गिटहब, जेनकिंस, एंसिबल, डॉकर, कुबरनिटीज, ये सारे टूल्स जो हम यूज़ कर रहे थे वो हम एज्योर में कैसे यूज़ करेंगे और एज्योर में उसका इम्प्लीमेंटेशन हम कैसे करेंगे। इसमें भी बहुत सारे टूल्स हैं जिनकी फंक्शनैलिटी अलग अलग है, तो हम वन बाय वन इस पे डिस्कस करेंगे। तो जैसे नाम से ही क्लियर है कि एज्योर डेवऑप्स, ये हमारी सीरीज एज्योर पे नहीं है, एज्योर डेवऑप्स पे है, जिसमें हम सोर्स कोड स्टोर करना सीखेंगे, बिल्ड करना सीखेंगे सोर्स कोड को। और एज्योर डेवऑप्स आपको कुछ ऐसी फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है और इतने फीचर्स प्रोवाइड करता है जिसकी हेल्प से आप अपने टिकट्स को ट्रैक कर सकते हैं। अगर मैं टिकट्स की बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि जैसे ऑर्गेनाइजेशन में हम किसी स्पेसिफिक, लेट सपोज कि हमारे पास कोई प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट के किसी एक पर्टिकुलर मॉड्यूल को हमने किसी डेवलपर को असाइन किया है कि ये कोड फिक्स होना चाहिए और इसके बाद उसका टेस्टिंग होना चाहिए और फिर हम उसको रिजॉल्व करते हैं। सेम अगर मैं किसी दूसरे ब्रांड की बात करूं तो जैसे हमारे पास जीरा टिकट, जीरा आता है, जीरा में हम टिकट्स वगैरह क्रिएट करते हैं और असाइन करते हैं अपने डेवलपर्स को, फिर QA टीम में किसी मेंबर को असाइन करते हैं। तो वो क्या करता है, डेवलप होने के बाद टेस्ट करता है और अगर वो फिक्स होता है तो कमेंट डाल करके हम उसको रिजॉल्व की कंडीशन में सेंड कर देते हैं। वैसे यहाँ पे आपको मल्टीपल टूल्स मिलेंगे, तो पहले हम एक बार देख लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन से टूल्स अवेलेबल हैं। ठीक है, तो पहला टूल आता है बोर्ड। बोर्ड में क्या होता है कि ये क्या करता है, आपको ये अजाइल मेथड प्रोवाइड करता है जिसकी हेल्प से आप अपने टिकट्स को ट्रैक कर सकते हो और अपने टीम मेंबर के साथ डिस्कस कर सकते हो और उसका क्या स्टेटस है वो सारा कुछ आप ट्रैक कर सकते हो। इसके बाद सेकंड टूल आता है एज्योर पाइपलाइन। पाइपलाइन क्या है कि अगर मैं डेवॉप्स टूल की बात करूं तो यहाँ पे आता है हमारा जेनकिंस। इसमें क्या है कि हम इसमें दो जॉब बनाते हैं, एक बिल्ड और एक रिलीज। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा एज्योर पाइपलाइन है इसमें हम CI और CD दोनों पाइपलाइन बनाएंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट रिसोर्स है एज्योर रेपोस। इसमें क्या है कि एज्योर रिपोज का फीचर ये है कि इसमें हम अपनी रिपोजिटरी क्रिएट करते हैं और अपने सोर्स कोड को स्टोर करते हैं, जस्ट लाइक हम गिटहब या बिटबकेट या किसी और गिटलैब या जो भी आपके पास रिपोजिटरीज होती थी जहाँ पे आप कोड स्टोर करते थे। जैसे AWS डेवऑप्स में हम कोड कमिट यूज करते थे, तो यहाँ पे हम एज्योर रिपोज के नाम से इस सर्विस को जानते हैं। इसके बाद आर्टिफैक्ट्स है। आर्टिफैक्ट्स में क्या होता है कि जो भी कोड हमारा बिल्ड होता है उसको हम आर्टिफैक्ट्स में जाकर के स्टोर करते हैं। फिर आता है हमारा टेस्ट प्लान। टेस्ट प्लान क्या है कि जब हम अपने पूरे टिकट को ट्रैक करते हैं, CI/CD पाइपलाइन क्रिएट करते हैं, रिपोज में कोड को स्टोर करते हैं और उसके बाद पाइपलाइन के थ्रू हम उसको बिल्ड और डिप्लॉय करते हैं और रिलीज करने से पहले हम टेस्ट करते हैं टेस्टिंग टूल के थ्रू। इसमें इनबिल्ड आता है। आई थिंक ये फ्री टीयर में नहीं आएगा, इसमें कुछ चार्जेस हैं अप्लाई होते हैं। बाकी की सर्विसेज जैसे बोर्ड हो गया, एज्योर पाइपलाइन हो गई, रेपोज हो गए, आर्टिफैक्ट्स, ये सारे फ्री आपको फीचर मिलेंगे। अगर आप एक 5 मेंबर की टीम अगर यूज कर रही है तो उसके लिए ये आपको सब कुछ फ्री में मिलेगा। इसके बाद ये आपके सिक्योरिटी टूल्स हैं जिसके हेल्प से आप क्या करते हो, अपने कोड को स्कैन करते हो। ठीक है, तो अब आते हैं, हम थोड़ी प्राइसिंग की बात करते हैं। प्राइसिंग की बात करने से पहले आपको यहाँ पे इस पेज पे आपको सब कुछ मिलेगा कि जब आप ये एज्योर बोर्ड यूज करते हो तो कोई न्यू आइटम्स ऐड करते हो, किसको असाइन किया है, यहाँ पे मेंबर का नाम दिख रहा होगा, वो एक्टिव स्टेट में है, तो जब तक ये फिक्स नहीं हो जाता तब तक वो स्टेट में रहेगा और जैसे ये फिक्स हुआ तो हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके रिजॉल्व वाली कंडीशन में लेके जाते हैं। ठीक है,
इसके बाद पाइपलाइन है, जिसमें हम अपने सोर्स कोड को एज्योर रेपो से लेके आएंगे, कोड को फेच करके और बिल्ड करेंगे और डिप्लॉय करेंगे। रिपोज की बात कर रहे हैं तो इसमें आप क्या कर सकते हो कि कोड को आप स्टोर करते हो। आप इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं जो कि हम पूरे थ्रू आउट कोर्स में हम देखेंगे कि एक एक फीचर क्या होता है, कैसे। यहाँ पे जो आपको डायग्राम, यहाँ पे आई मीन ये स्क्रीनशॉट दिख रहा है, ये कंपेयर करने का है कि आपने अगर मर्ज किया हुआ है कोड, तो प्रीवियस और अभी के करंट मर्ज में कितना डिफरेंस है, तो वो सब कुछ आप वेरीफाई कर सकते हो। सिक्योरिटी स्कैनिंग टूल्स में आप वेरीफाई कर सकते हो कि वर्नबिलिटीज क्या क्या है आपके कोड में, वो सब कुछ आप यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हो। उसके बाद टेस्ट प्लान्स है, जिसमें आप टेस्ट करते हो कि आपका कोड जो डिप्लॉय किया है आपने, आई मीन जो बिल्ड कर रहे हो, तो उसमें कुछ टेस्ट प्लान करना है, टेस्टिंग करनी है, तो वो सब आप यहाँ पे कर सकते हो। और इसके बाद अब हम चलते हैं, देखते हैं कि इसका प्राइसिंग प्लान क्या है। एज्योर डेवऑप्स प्राइसिंग। जब आप एज्योर डेवऑप्स अगर यूज करते हो, तो यहाँ पे अगर आप देखो कि पाइपलाइन जो है, ये जो वन फ्री सेल्फ होस्टेड, यहाँ पे ये जो आपको ऑप्शन मिल रहा है वो क्या है, वो मैं बता देता हूँ पहले। इसके पहले मैं आपको आपको बेसिक प्लान्स बता देता हूँ। ये इंडिविजुअल सर्विसेज हैं, ये यूजर लाइसेंस है, ठीक है। हम जनरली हम यही वाला यूज करने वाले हैं। अगर आप टेस्ट प्लान भी लेके चलने वाले हो, तो आपको पर यूजर $52 का चार्ज लगने वाला है, जो कि 30 डेज का ट्रायल पीरियड भी आता है। हम जनरली क्या करेंगे, इस पूरे थ्रू आउट कोर्स में हम बेसिक प्लान लेके चलेंगे, जो फर्स्ट 5 यूजर के लिए फ्री रहेगा। और उसके बाद कोई नया यूजर ऐड होता है तो पर मंथ उसको $6 चार्जेस देने पड़ते हैं। इसमें आप पाइपलाइन यूज कर सकते हो, बोर्ड यूज कर सकते हो, रेपोज यूज कर सकते हो, और आर्टिफैक्ट्स। आर्टिफैक्ट्स 2 GB तक का आपको फ्री में मिलता है, ठीक है। इसके बाद जो भी आपके यूजर्स इंक्रीज हो रहे हैं, वो सब आप यहाँ से कॉस्टिंग निकाल सकते हो, जो कि हम अपने इस फ्री टीयर में यूज करने वाले हैं। ये हमारा करेंसी बता रहा है कि कौन से करेंसी को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आपको दूसरी करेंसी, इंडियन करेंसी या किसी और करेंसी में वेरीफाई करना है, तो आप यहाँ से इसको वेरीफाई कर सकते हो। तो ये था एक छोटा सा इंट्रोडक्शन कि हम कौन कौन से सर्विसेज यूज करने वाले हैं अपने थ्रू आउट दिस कोर्स, जिसमें हमने बोर्ड, थोड़ा सा हमने बस देखा कि बोर्ड क्यों यूज करते हैं, और पाइपलाइन, रेपोज, आर्टिफैक्ट्स, ये सारे 3-4 फीचर्स हम यूज करने वाले हैं अपने। और इसमें मैं डॉट नेट कोर बेस्ड एप्लीकेशन हो गया, या फिर जावा बेस्ड एप्लीकेशन हो गया, एंगुलर या नोड जेएस एप्लीकेशन हो गया, एक दो तीन हम प्रोजेक्ट बिल्ड करके देखेंगे, और उसको किसी पर्टिकुलर सर्वर पे या फिर वेब ऐप की सर्विस पे डिप्लॉय करके भी देखेंगे। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।